हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने पॉलिटी को जो है वो स्टार्ट किया है और आज से हम चीज़ों को टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है संवैधानिक स्त्रोत, यानी कि कौन से देश से हमने कौन सा सोर्स लिया है, उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ना और सीखना में बहुत कुछ होता है, समय हमारे पास होता है बहुत कम। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों ने अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो प्लीज टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में खुद को जरूर इनरोल कीजिएगा, क्योंकि ये आपको 300 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस दे देगा। और साथ ही में आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। और अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे RIYA रिया। और अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कहीं पर भी जो है वो स्टडी नहीं की है तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं तरक्की बैच के साथ। और तरक्की बैच में इनरोल करने के लिए और अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे GRPD, यानी कि अगर हम बात करेंगे ग्रुप डी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान ये किस स्रोत से जो है वो लिया है, या इनको किस देश से जो है वो लिया है। तो यहाँ पे जब हम भारतीय संविधान ने राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है ये कहाँ से लिए हैं, तो मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या फिर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है मैम, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है ये किस देश से ली गई है। तो ये तो शायद हमने पहले भी पढ़ा है कि राज्यपालों की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा मैम, बिल्कुल कनाडा। अच्छा, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो मैम राज्यपालों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा हम लोगों ने जो है वो कहाँ से ली है। यानी कि अगर हम बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसको हमने कहाँ से लिया है, जापान से, फ्रांस से, या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अगर हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, आर्टिकल 14। और 14 का जो सब क्लॉज हो जाएगा, 14 का सब क्लॉज हो जाएगा ए। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है यहाँ पे बिल्कुल ब्रिटिश 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 कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा, है ना। किससे लिया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिया है। तो अगर हम बात करेंगे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसको हमने कहाँ से लिया है, तो मैम इसको हमने जापान के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका अगर हम बात करते हैं PIL, तो PIL की अगर हम बात करते हैं 1960 के दशक में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 1980s के बाद आपको PIL देखने को मिलेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL को हमने कहाँ से लिया है, तो मैम अमेरिका से हमने PIL को लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई एक विशेषता हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करेंगे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसको हमने कहां से लिया है, तो मैम कनाडा के संविधान से इसको हमने लिया है। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है। तो ये तो हमने रट रखा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको हमने कहां से लिया है, तो मैम इनको हम लोगों ने लिया है फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान ये किस संविधान से जो है वो लिया गया है। देखिए, एक होता है आपका मौलिक अधिकार और एक है आपका मौलिक कर्तव्य, तो दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। तो जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इनको हमने कहां से लिया है, तो मैम इनको हमने लिया है US से। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मैम 3 देखने को मिलता है। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था का निकटतम अनुसरण करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था का निकटतम अनुसरण करेगा, आयरलैंड है, रशिया है, कनाडा है, या फिर अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, बिल्कुल मैम UK, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिया, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360।
8। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपातकालीन प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है। आपने 7वीं वाली अनुसूची पढ़ी होगी। अगर हम बात करते हैं 7th वाली अनुसूची, 7th वाली अनुसूची, तो इसमें आपको 3 लिस्ट जो है वो देखने को मिलती हैं। 3 लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका संघ सूची हो गया है ना, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे जो है वो कानून बना सकती है। तो यहाँ पे जब हम समवर्ती सूची की बात करेंगे तो हमने इसको कहाँ से लिया है मैम, हमने इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे आपका ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है ये किस देश से जो है वो ली गई है। देखो आपने वहाँ पे अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपने कहाँ से देखे थे, यूएसए से। लेकिन जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, आयरलैंड है, या फिर अगर हम बात करते हैं यूएस से। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल मैम रशिया। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े थे, तो स्टार्टिंग में हमने 10 जोड़े थे, है ना। 76 वाला जो हमारा 76 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा हमारा, सॉरी 76 वाला कैसे बोल दिया मैंने, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1976 का था। तो मेरे को 90 मतलब 76 मेरे को याद था। तो हमने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, तो मैम 10 हमने जोड़े थे। फिर 11वें की अगर हम बात करते हैं तो उसको तो हमने 86 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2002 का। आज हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आज हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन गया, रशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से जो है वो ली गई है। तो इसमें से कौन सी वाली विशेषता है जिसको हमने अमेरिका से लिया है, तो आंसर क्या बन जाएगा कि मैम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ये हम लोगों ने कहाँ से ली है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसको हमने लिया है यूएसए से, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान के आयरिश संविधान से जो है वो ली गई है या आयरलैंड से ली गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को जो है वो प्रेरित किया। तो कानून बनाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम डैश से जो है वो लिए गए हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1935 यानी कि 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से जो है ये किस देश से ली गई है। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू को हमने कहां से लिया है, यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड से, या फिर अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका। तो आप क्या कहेंगे कि मैम जुडिशियल रिव्यू हमने किससे लिया है, तो ये हमने यूएस से लिया है। और ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न हमसे कह रहा है भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को जो है वो अपनाया है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आंसर हमारा क्या बन जाता है, ब्रिटिश संविधान, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जब हम लोग न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं या जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू ये आप लोगों को कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल आप मेरे को क्या बता देना, आर्टिकल आप मेरे को जो है वो होमवर्क में बता देना, है ना। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, या फिर अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक समीक्षा या फिर जुडिशियल रिव्यू। डन है। चलिए बाकी एक बार मैं आप लोगों को वापस से बता देती हूँ कि आप अपने आप को ग्रुप डी तरक्की बैच में कैसे इनरोल कर सकते हो। जैसे मान लो जब हम लोग रेलवे टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, जैसे यूट्यूब पे रेलवे टेक्स्ट बुक जब आप ओपन करोगे, हालांकि आप लोगों को पता ही है जहाँ पे आप देख रहे हो वो रेलवे टेक्स्ट बुक ही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेलवे टेक्स्ट बुक। यहाँ पे किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है वो चले जाना। जैसे मेरी क्लास होती है सुबह 7 बजे करंट अफेयर की,
ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे मेरी क्लास करंट अफेयर की होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। जब आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, यहाँ पे जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेलवे कोर्स लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अगली स्लाइड आप लोगों के सामने जो है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आएगी। ये है आपका 3 मंथ का सुपर पास लाइफ जो कि मात्र 349 का है। आपने यहाँ पे अप्लाई कूपन करना है GRPD, GRPD, और जैसे ही आप GRPD करोगे आप इसे क्या कर देना, अप्लाई कर देना। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो मात्र इसका प्राइस हो जाएगा 329। ये 3 मंथ का सुपर पास है, ठीक है। चलिए तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।